सोचो, भानगढ़ किले के गेट पर खड़े हो, सूरज ढल रहा है और आसमान रंगों से भरा है। इतनी सन्नाटा है कि तुम्हें अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। जैसे ही तुम टूटे हुए गेट से अंदर कदम रखते हो, एक ठंडी हवा सदियों पुराने राज फुसफुसाती है। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यह जगह उन आत्माओं की हो जाती है जो इसकी खाली दीवारों में भटकती हैं। हर परछाई एक कहानी बताती है, खूबसूरती, धोखे और एक खतरनाक श्राप की। आज हम भानगढ़ की यात्रा पर हैं, मशीनों से नहीं बल्कि अपनी कल्पना से। मंदिरों और बाजारों के खंडहर एक शानदार अतीत के मूक गवाह बनकर खड़े हैं। अब सिर्फ हवा की सीटी बजने की आवाज है जो टूटे हुए दरवाजों से होकर गुजरती है और साथ में एक गहरी उदासी भी लाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक चेतावनी लगाई है, सूरज ढलने के बाद कोई भी अंदर नहीं रुक सकता। क्या यह जंगली जानवरों से बचाने के लिए है या किसी अनदेखी चीज से? यह रहस्य इन फुसफुसाते गेटों से शुरू होता है। भूतिया कहानियों से पहले भानगढ़ ताकत और खुशहाली का प्रतीक था। राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था और यह किला कभी जश्न और बाजारों से गुलजार रहता था। लेकिन एक साधु गुरु बालूनाथ ने चेतावनी दी थी, महल की परछाई कभी उनके घर को न छुए। एक नए राजा ने महल को ऊंचा बनवाया और परछाई साधु के घर पर पड़ी। शाप जाग गया और बर्बादी आ गई। आज भानगढ़ भारत की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है, खूबसूरत लेकिन डरावनी। नक्काशी और मेहराब एक शानदार अतीत की याद दिलाते हैं जो अब रहस्य में डूबा है। भानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी राजकुमारी रत्नावती की है, जिनकी खूबसूरती दूर दूर तक फैली थी। एक जादूगर सिंघिया जो उनसे एकतरफा प्यार करता था ने उन पर काला जादू करने की कोशिश की। उसने एक परफ्यूम की बोतल पर जादू किया, लेकिन रत्नावती ने उसकी चाल पहचान ली। उन्होंने बोतल चट्टान पर फेंकी, जिससे सिंघिया मारा गया। मरते वक्त सिंघिया ने किले को श्राप दिया, यहां कोई शांति से नहीं रह पाएगा। किला वीरान हो गया और उसकी कहानी आज भी इन खंडहरों में गूंजती है। लोकल लोग कहते हैं कि भानगढ़ सच में खाली नहीं है। अंधेरा होने के बाद अजीब चीजें होती हैं। बाजारों की गूंज, संगीत और बहुत पहले हुई लड़ाई की चीखें। परछाई वाले आकृतियां दिखाई देती हैं, पास जाने पर गायब हो जाती हैं। अचानक ठंड और ओवरवेलमिंग उदासी विजिटर्स को जकड़ लेती है। कुछ लोग जो रात भर रुकने की हिम्मत करते थे, वे या तो कभी नहीं दिखे या हमेशा के लिए बदल गए। गेट पर लगा ऑफिशियल चेतावनी का साइन रात में एंट्री की मनाही करता है। क्या यह सुरक्षा के लिए है या लोगों को बेचैन आत्माओं से दूर रखने के लिए? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने सबूत कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन रहस्य और गहराता जाता है। क्या ये एक्सपीरियंस असली हैं या किले की डरावनी शांति से पैदा हुई कल्पनाएं? भानगढ़ में फैक्ट और फोल्कलोर के बीच की रेखा बहुत पतली है। इतिहासकारों के पास भानगढ़ के पतन के लिए एक अलग एक्सप्लेनेशन है। एक विनाशकारी युद्ध और 1783 के चालीसा फैमिन के बाद राज्य कमजोर हो गया और उसे छोड़ दिया गया। पॉलिटिकल बदलाव और मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन ने शासकों को कहीं और जाने पर मजबूर कर दिया। लोगों के बिना किला ढह गया, प्रकृति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो क्या भानगढ़ का विनाश एक श्राप का नतीजा है या सिर्फ इतिहास की कठोर सच्चाई? राजकुमारी रत्नावती और जादूगर के श्राप की किंवदंती सुपरनैचुरल के प्रति हमारे फैसिनेशन को बढ़ाती है। लेकिन युद्ध, अकाल और राजनीति एक लॉजिकल जवाब देते हैं। शायद भूतिया कहानियां साइलेंस और डेसोलेशन को समझाने के लिए पैदा हुई। दोनों कहानियां
सुपरनैचुरल और हिस्टोरिकल सच्चाई के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। असली कहानी शायद इनके बीच में कहीं हो, कहीं हो। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां मिथ और हिस्ट्री हमेशा के लिए इंटरट्वाइंड हैं। हमने भानगढ़ के गेट, उसकी किंवदंतियों और उसके इतिहास को एक्सप्लोर किया है। क्या यह बेचैन आत्माओं से हॉन्टेड है या सिर्फ समय और ट्रेजेडी का शिकार है? चेतावनी के साइंस, कहानियां, सन्नाटा, ये सब एक पावरफुल कहानी बनाते हैं। भानगढ़ की खूबसूरती उसके अनसुलझे सवालों में है। कुछ रहस्य हमेशा बने रहने के लिए होते हैं, जो हमें बार बार वापस खींचते हैं। चाहे आप श्रापों में विश्वास करते हो या इतिहास में, भानगढ़ का जादू असली है। सच्चाई तय करना आपके ऊपर है। जब आप भानगढ़ के बारे में सोचेंगे तो आप कौन सी कहानी बताएंगे?